customs related to water. In the first part of this chapter, we read about step wells और वाटर को कैसे जो हमारे पास्ट में प्राचीन काल में सेव किया जाता था, इसके बारे में आपने पढ़ा यहाँ पर। अब चलिए वाटर से रिलेटेड हम थोड़ी सी और बातें यहाँ पर जानते हैं कि वाटर को कैसे हम लोग मानते थे पास्ट में और अब कैसे मानते हैं, कैसे हमें मिलता है। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, वाटर से जुड़े हुए रीति रिवाज। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नौलाज। आज भी लोगों को पानी मिलता है पुरानी झील से, धारा से, स्टेप वेल से, नौला से, नाले जिन्हें कहते हैं। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे रीति रिवाज और त्यौहार वाटर से जुड़े हुए हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, whenever लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर, जब भी लेक रेन वाटर से फिल हो जाती हैं, द पीपल गैदर का मतलब इकट्ठे होते हैं, अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। तो लोग सेलिब्रेट करने के लिए लेक के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की यहाँ पे ब्राइड दिखाई है ये। इन दिस पिक्चर, आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी होने के बाद, शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, वो न्यू विलेज में आई है। शी बोज टू द स्प्रिंग और द पोंड, वो या तो पोंड के सामने या फिर झरने के सामने झुकती है। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम, शहरों में इस रिवाज की एक अलग बड़ी इंटरेस्टिंग रूप दिखाई पड़ता है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम, जो न्यू ब्राइड होती है वो टैप की पूजा करती है क्योंकि वहाँ पोंड तो होती नहीं है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, क्या हम वाटर के बिना लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नो, वी कैंट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, क्योंकि वाटर के बिना लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट वाटर, डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, क्या आपके घर में वाटर के लिए स्पेशल बर्तन होते हैं? जैसे बहुत सारे घरों में कुछ बकेट में रखते हैं, कुछ क्ले पोट्स में मिट्टी के बने हुए घड़ों में रखते हैं, तो कुछ के स्टील के टैंक बने हुए होते हैं जिसमें टैप लगी होती है। तो जैसा आपके घर में वैसा राइट करना है। लुक, देखो, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। यहाँ ये कॉपर पॉट है, इसमें वाटर फिल किया जा रहा है। दिस इज़ द पॉट, इसमें फिल कर रहे हैं, एक इसमें फिल कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से रखते हैं। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। इसमें ये यहाँ पर ये कॉपर का है और ये ब्रास का है। ब्रास का बिल्कुल गोल्डन होता है, जैसे गोल्ड होता है, और जो कॉपर होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश लिए हुए होता है। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की जगह के पास में बहुत सारी पत्थर में खुदाई करी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये की हुई है, ये की हुई है, ये बनाया हुआ है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने वाटर की जगह के पास कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग भी देखी है? वेयर, कहाँ? अगर आपने कोई ऐसी जगह देखी है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। दर मूवीज़ में तो बहुत बार देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वैसे अगर आप किसी भी पिलग्रिमेज पे, होली प्लेस पे गए हैं, जैसे हरिद्वार है या बनारस है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ रिवर होती है, जहाँ पे भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, वहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई भी होती हैं। नाउ द क्वेश्चंस, इज देयर ए लेक और वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? यहाँ देखो, अपने बारे में आपको बताना है। आपके घर या स्कूल के बारे में कोई लेक है, वेल है, स्टेप वेल है, तो आपको राइट करना, नहीं तो आप नो लिख सकते हैं। विजिट इट, वहाँ जाओ एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, उसके बारे में जानकारी लो। हाउ ओल्ड इज इट, आपको पूछना क्या है, ये कितना ओल्ड है। 100 years old, 200 years old। हु गॉट इट बिल्ट, किसने बनवाया था।
किंग ने बनवाया या प्रधान ने बनवाया विलेज के, या लोकल पीपल ने बनवाया, कभी कभी लोग आपस में मिलके ही बनवा लेते हैं कुछ। वॉट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, किस तरह की बिल्डिंग्स है इसके चारों तरफ। रेजिडेंट, जिनमें लोग रहते हैं ना, उन्हें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कहा जाता है। इज़ द वाटर क्लीन, क्या वाटर क्लीन है? तो अगर वहाँ का क्लीन तो लिखिए यस द वाटर इज़ क्लीन, और क्लीन है तो क्योंकि उसे रेगुलरली क्लीन किया, तो फिर तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि रेगुलरली क्लीन किया जाता है, यस इट इज़ क्लीन रेगुलरली। अगर आप लिखते हैं वाटर क्लीन नहीं है, नो द वाटर इज़ नॉट क्लीन, फिर यहाँ नो लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट क्लीन रेगुलरली। हु ऑल यूज़ द वाटर, बहुत ही कम। अगर डर्टी है तो वेरी फ्यू पीपल यूज़ द वाटर, और अगर क्लीन है तो फिर तो लोग यूज़ कर ही सकते हैं। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या इस प्लेस के पास में कोई फेस्टिवल होता है? तो आप अगर क्लीन है और कोई वर्शिप पूजा करने की वहाँ पे जगह है तो आप लिख सकते हैं यस। इज देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राइड अप, क्या यहाँ पे वाटर है और यह सूख गया है? तो वो जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। Now think over it. In 1986 there was no rain in जोधपुर, जोधपुर में नो रेन, कोई रेन ही नहीं आई। इन द सराउंडिंग एरिया, ना सराउंडिंग एरिया में आई। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, तब लोगों ने याद किया क्या, वो पुराना जिसे भुला दिया गया था स्टेप वेल, यानी कि बाउली जिसे कहते हैं। दे क्लीन द स्टेप वेल, उन्होंने स्टेप वेल को क्लीन किया। मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, मोर देन 200 ट्रक गार्बेज, कूड़ा निकाला गया उसमें से, स्टेप वेल में से। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, फिर जो एरिया के लोग थे उन्होंने मनी कलेक्ट किया। द थर्स्टी टाउन गोट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और स्टेप वेल में पानी क्लीन वाटर आ गया। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, इट रेन वेल, बहुत अच्छे से बारिश हुई, एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन, फिर लोग बाग स्टेप वेल को भूल गए। डिस्कस, देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव, जहाँ पुनीता रहती है वहाँ 2 पुराने वेल हैं। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो देर वॉज वाटर इन दिस वेल्स, कि 15 या 20 ईयर्स पहले उन वेल में वाटर था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, और वेल्स सूख गए होंगे, किस वजह से? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, कि ज़मीन के अंदर से पंप लगा के पानी निकाला जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, बिजली से चलने वाले मोटर को यूज़ करके। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और पहले जैसे आपने देखा ना कि लेक बनी हुई थी जिनमें रेन वाटर कलेक्ट होता था, अब वो है ही नहीं। द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, और तीसरा रीज़न क्या है कि ट्रीज़ और पार्क के चारों तरफ जो मिट्टी थी, अब वो मिट्टी नहीं है, सॉयल नहीं है, उसे सीमेंट से कवर कर दिया गया है। सीमेंट में से पानी बह के चला जाता है सीमेंट के ऊपर से, तो सीमेंटेड फर्श जो होता है, अगर सॉयल होती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो पानी नीचे चला जाता है ज़मीन के, और ग्राउंड लेवल ऊपर बढ़ जाता है। इज़ देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, क्या इसके कुछ और रीजन भी है? यस, कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज़ काट दिए गए हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, होल्ड करती हैं उसको। और दूसरा है लैक ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं की जाती है, इसलिए भी जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो वेल हैं, वो ड्राई हो गए। नाउ द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। हम जरा वो तरीके देखें जिस तरीके से लोग वाटर को मैनेज करते हैं। सी पेज 57 एंड डिस्कस। अभी 57 पेज हम देखते हैं। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज? चलिए पहले हम यही देखते हैं। ये यहाँ पर तरीके दिखाए गए हैं, फिर इन तरीक़ों को देख के ही आपको बताना है कि क्या आपको इनमें से किसी तरीके से पानी मिलता है, वाटर मिलता है, तो वहाँ राइट टिक करना है। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, अगर इनमें से किसी से भी नहीं मिलता और किसी तरीके से मिलता है तो वो नोटबुक में लिख के बताना है। ओके, अब देखिए, ये जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस ए डे। दिन में 2 बार आता है जल बोर्ड का वाटर टैंकर। वी हैव टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर, और वाटर लेने के लिए हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता है। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, और कभी कभी तो फाइट भी हो जाती है वाटर को लेके। अब सेकंड में क्या लिखा है? वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, वेल से हम वाटर लेते हैं, ये वेल बना हुआ है।
द नियर बाई वेल ड्राइड अप इन ए ईयर एगो, पास में एक और वेल था वो ड्राई हो गया। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, अब दूसरे वेल से वाटर लेने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ अर कास्ट, कास्ट के कारण, कास्ट होता है जाति के कारण, वेल से जो कुछ वेल्स हैं उनमें से हम वाटर नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट क्या है, इस वाली पिक्चर में क्या दिखाया है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के लिए हमारे घर में वाटर आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, और फिर हम उसे टैंक में फिल कर लेते हैं ताकि सारा दिन यूज़ करते रहें। समटाइम इट इज़ डर्टी, और कभी कभी तो वाटर डर्टी भी होता है। नाउ दिस पिक्चर, दिस वन, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, हमारे घर के टैप में सारा दिन वाटर आता है, कोई कमी नहीं है। नाउ दिस पिक्चर, देयर इज ए हैंड पम्प नियर बाय, पास में एक हैंड पम्प है, इसे हैंड पम्प कहते हैं, ये होता है हैंड पम्प, इसे हैंड से चलाते हैं। ये वाली है ना, इसको चलाना पड़ता है, इस वाली को ऊपर नीचे करते हैं, वाटर आता है यहाँ से। बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट सॉल्टी, लेकिन जो वाटर इसमें से आता है वो सॉल्टी है, नमकीन, खारा। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए हमें ड्रिंक करने के तो वाटर बाय करना पड़ता है। नाउ दिस वन, वी हैव पुट ए पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने जो जल बोर्ड की पाइपलाइन आ रही है उसी में ही हमने डायरेक्टली पंप लगा लिया है, ये पंप लगा लिया ना इसमें, ये रेड। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि इससे वाटर आता ही रहता है फिर। अब नाउ दिस वन, वी हैव पुट ए मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बोरवेल है यहाँ पर नीचे ज़मीन के अंदर होता है वो, वहाँ से वाटर हम पंप करते हैं मोटर लगा के, ये मोटर है। बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या करें, पंप चलेगा ही नहीं। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम तो कैनाल से ही वाटर लेके आते हैं, कैनाल होती है, कैनाल कहते हैं नहर को, वहाँ से ही वाटर लेके आते हैं। तो आपके यहाँ किस जगह किस तरीके से आता है वो आपको टिक करना है। ओके, नाउ डिस्कस, एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव, हर किसी के को जीने का अधिकार है। येट फिर भी इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, लेकिन क्या हर किसी को, देखो इज अगर पहले आए तो इट बिकम्स ए क्वेश्चन। इनफ का मतलब काफ़ी, पर्याप्त वाटर मिल रहा है जीने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। वाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, कुछ लोगों को तो ड्रिंकिंग वाटर परचेज करना पड़ता है। अब उसके दो ही कारण हैं, इधर का मतलब या तो इधर द वाटर इज़ डर्टी, और दूसरा रीज़न क्या होता है, देयर इज़ नो रेगुलर वाटर सप्लाई, कोई रेगुलर वाटर सप्लाई ही नहीं है। शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा होना चाहिए, नो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। वाटर ऑन द अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, फॉर वन एंड ऑल का मतलब है सभी के लिए, धरती पे जो वाटर है वो सबके लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, कुछ लोग ग्राउंड में से वाटर को ड्रॉ करते हैं बाय डीप बोरवेल, बोरवेल बना के, मतलब वेल ना नीचे होता है, बोरिंग की जाती है उसकी। हाउ फार इज इट करेक्ट, ये कितना करेक्ट है, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जिसने बोरवेल कराया उससे क्या होता है कि ही विल गेट ए लॉट ऑफ वाटर, तो जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल फिर सिंक होने लगता है, कम होने लगता है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या तुमने कभी देखा है, वाई डू सम पीपल पुट ए पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग जल बोर्ड की पाइपलाइन में ही पंप को लगा लेते हैं, सो दैट दे गेट मैक्सिमम वाटर, ताकि उन्हें मैक्सिमम वाटर मिले, सबसे ज़्यादा वाटर मिले। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, इसके वजह से दूसरे लोगों को क्या समस्याएं होंगी, दे विल नॉट गेट सफिशेंट वाटर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग द हाउस, यही होगा ना। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, तो आप कह सकते हैं यस। अब देखो यहाँ पर एक बिल दिखाया है इसने, ये इस तरह का बिल आता है जब जो जिनके यहाँ जल बोर्ड से वाटर की सप्लाई होती है। तो यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हम आंसर लिखेंगे। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, कौन से ऑफिस से बिल आया है, तो ये देखो हमने यहाँ लिखा है दिल्ली जल बोर्ड, ये बना रखा है ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
ये है ना दिल्ली जल बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ये, ओके दिख रहा है ना, दिल्ली जल बोर्ड से। डू यू गेट ए वाटर बिल एट होम, क्या तुम्हारे घर में बिल आता है? अगर जल बोर्ड से वाटर सप्लाई होती है तो फिर ज़रूर आता है। यस वी गेट ए वाटर बिल एट होम। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट, कहाँ से भेजा जाता है? तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के जल बोर्ड से आता है। मतलब उत्तराखंड जल बोर्ड, हर स्टेट का अलग अलग जल बोर्ड होता है, तो वो आप लिख सकते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, कि क्यों लिखा है यहाँ पर? देखो आप देख रहे हो दिल्ली सरकार लिखा, फिर मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, दिल्ली सरकार लिखा नहीं है, क्यों लिखा है? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में जो दिल्ली जल बोर्ड है वो वर्क करता है, इसीलिए वही उसको देखते हैं। इन हुज नेम इज़ द बिल, बिल किसके नाम से है? अब देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना श्री मोहम्मद उमर, ये लिखा है ना उमर, एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब, इनके नाम से ये बिल आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, ईच मंथ उन्हें कितना बिल पे करना है? दे हैव टू पे, दिस इज रिटन हेयर 368, लिखा है ना 368, इतना पे करना है उनको, इतना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? नो, कॉलोनी से कॉलोनी में डिफरेंट नहीं होता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकता है। तो आप अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं, और इट कैन बी डन, ऐसा किया जा सकता है। देर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल और डिफरेंट एरियाज। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि बड़ी मेहनत करते हैं डिफरेंट एरियाज में लोगों के लिए पानी लाने के वास्ते। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, और वे अपने समय के अपने एल्डर से पूछते हैं कि उनके समय में वाटर का क्या अरेंजमेंट था। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स, वो पुरानी लेक को दोबारा से बनाते हैं, झोड़ बनाते हैं, एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए भी बनाते हैं, नए झोड़ भी बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भगत सिंह, तरुण भगत सिंह ये ग्रुप का नाम है, हेल्प डार्की माई, कैसे उसने हेल्प करी यहाँ लिखा है। दिस इज डार्की माई, ये लेडी का नाम है डार्की माई। शी लिव्स इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स, जो विलेज की वुमेन थी वो सारा दिन अपने होम के एनिमल्स मतलब अपने होम को अपने एनिमल्स की देखभाल करने में ही बिता दिया करते थे। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। समटाइम्स कभी कभी तो इट टुक दैम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए वेल से वाटर खींचने में पूरी रात लग जाती थी। इन द समर, गर्मियों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब वेल ड्राई हो जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें तो गाँव छोड़ के जाना पड़ता था। डार्की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, डार्की माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना, एंड आस्क फॉर हेल्प, और हेल्प मांगने के लिए गई। टुगेदर, एक साथ, द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक ए लेक, अब ग्रुप के लोगों ने और गांव के लोगों ने एक लेक बनाने का निश्चय किया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, अब खाने की समस्या, एनिमल्स के लिए पानी की समस्या बहुत ही कम है। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा मिल्क मिलता है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, ज़्यादा उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया है। ये पता कहाँ से लिया गया है? 4 गांव की कथा, वहाँ से लिया गया इस एक्सट्रैक्ट को। हैव यू एवर रेड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर, क्या आपने न्यूज़पेपर में इस प्रकार की न्यूज़ पढ़ी हैं? हाउ डिड पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, लोग वाटर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? डिड दे रिपेयर एंड रिव्यूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल, क्या वो किसी लेक को, स्टेप वेल को रिपेयर करते हैं और उसे दोबारा से यूज़ करते हैं? मेक ए पोस्टर, करना क्या है? पोस्टर बनाना है। डू यू रिमेंबर द स्लोगन, स्लोगन था वाटर ऑन अर्थ इज़ वन एंड ऑल, कि धरती पे जो भी वाटर है वो सबके लिए है। थिंक ऑफ सम अदर व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है?
मेक ए पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन का? क्या आपको ये स्लोगन याद है? वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। इस धरती पे वाटर सबके लिए है। वन एंड ऑल का मतलब सबके लिए। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन। कुछ और स्लोगन भी सोचो। मैंने एक स्लोगन यहाँ पे राइट किया है, ये वाटर इज, क्या है वाटर? जिंदगी, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। बन गया ना स्लोगन। सेव वाटर, सेव लाइफ। वाटर बचाओ, लाइफ बचाओ। ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक ए नाइस पोस्टर। पिक्चर बना के फिर आपको पोस्टर बनाना है। और फिर दूसरी एक्टिविटी क्या है? वाटर बिल लेके आइए, उस पर लिखिए वो बिल कहाँ से आया, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, कितना मनी पे किया जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें, तो वो आप उसमें आपको देखना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, तो तभी आपको क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, बाय बाय।